ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आज हमारे पिताजी की जन्मतिथि होती है, जन्म दिवस है उनका। तो अब ये प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं कि हर साल उनके जन्म दिवस पे रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, जिससे कई लोगों को इसका फ़ायदा भी हो। रक्तदान एक महादान के रूप में रखा भी जाता है और हमारे कॉलेज इससे जुड़ जाएगा, हमारे पिता का नाम इससे अमर हो जाएगा। इसी उपलक्ष्य में हमने ये रक्तदान शिविर रखा है और ये चाल चलन जो भी है ये प्रचलित करेंगे, इसको हमेशा ही चलाएंगे। शिववर्धन जी, अपने कॉलेज के बारे में बताइए कि यहाँ जो स्टूडेंट है वो कहाँ कहाँ निकल के जाते हैं, क्या क्या कोर्स करवाते हैं आप, और कहाँ कहाँ के स्टूडेंट यहाँ आते हैं? जी, यहाँ पे सब जगह के स्टूडेंट्स आते हैं, पूरे उत्तराखंड से भी आते हैं, कुछ यूपी के भी लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और यहाँ की जो अब तक रिज़ल्ट रहा है 100% रहा है और कई बार यहाँ से लोग टॉप 10 में आते ही आते हैं हमारे बच्चे। और यहाँ से बच्चे निकल कर के कई स्कूलों में गए हैं, कई विद्यालयों में यहाँ से निकल के गए हैं। बीएड के छात्र, बीएससी बीए का भी हमारा प्रथम वर्ष ही है। उसके बाद देखिए अब इसके आगे क्या होता है। शिववर्धन जी, आपके पापा ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह का जो संबंध है वो यूपी से तो रहा ही रहा है, लेकिन यहाँ भी उन लोगों ने काफ़ी सेवाएं दी हैं। वो एक अपने आप में एक नाम रहा है और हर चीज़ों में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और कई बार उन्होंने नेतृत्व भी संभाला है, वो ब्लॉक का हो या स्टेट का हो। तो उनको ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं जानता है। तो उनकी जो मुहिम है उनको आप कैसे बढ़ाओगे विरासत में? आप उनके लिए क्या ऐसा कुछ करना चाहोगे कि जिससे यहाँ के जो स्टूडेंट है, यहाँ का जो क्षेत्र है, उनको एक अलग नाम से जाने? और ऐसा क्या करना चाहेंगे आप उनके लिए? देखिए, ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह किसी परिचय के मोहताज कभी रहे नहीं और राजनीतिक सफ़र जो शुरुआत करी थी उन्होंने वो यहीं से करी थी। प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुखी से लेकर के वो यहीं से शुरुआत करी थी उन्होंने। तब उस समय यूपी उत्तराखंड एक ही था। तो वो परिस्थितियाँ हो गई जो भी हो गई, उत्तराखंड अलग बन गया, पर हर जगह उनका चलता रहा जो भी चीज़ है। तो यूपी में भी हस्तक्षेप रहे, उत्तराखंड में भी रहे, चीज़ें चलते हैं। उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं, जो उन्होंने अच्छाइयाँ दी थी, जो बातें कही थी, उसको स्मरण करके उसको आगे ले चल के उनके व्यक्तित्व को, उनके सोच को हम चारों तरफ फैलाएं। यही एक वजह रहेगी जिससे उनका नाम हमेशा रहे, अमर रहे। आप एक संदेश दे दीजिए, स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो एजुकेशन में पिछड़ जाते हैं या पैसे ना होने की वजह से हाई एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो आप ऐसे अपने संस्थान के माध्यम से ऐसे बच्चों को भी उत्साहित करेंगे या कोई ऐसा संदेश देंगे कि जिससे उन बच्चों को भी आगे बढ़ने का एक अवसर मिले? बिल्कुल बिल्कुल भैया, स्टूडेंट्स के साथ तो हम हमेशा खड़े हैं। कॉलेज में जो भी पढ़ते हैं उनका विषय तो अलग है, जो कॉलेज में हैं तो हैं, लेकिन कॉलेज के बाहर भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हमारे यहाँ के लोग पूरा बढ़ चढ़ करके उसका योगदान करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। कहीं जाना हो, कुछ कहना हो, कहीं भी कुछ भी कहना हो, उसके लिए हमारे कॉलेज का स्टाफ हमेशा तत्पर रहता है। जैसा कि शिववर्धन जी का कहना है कि ठाकुर प्रेम प्रकाश जी, इनके पिताजी जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया था, जो परिचय के मोहताज नहीं है, उनको सब जानते, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना। शिववर्धन जी का कहना है कि हम भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा ऐसे कार्य करेंगे जो जनहित में हो, स्टूडेंट के लिए हो, उनके कैरियर के लिए हो, उनकी लाइफ के लिए हो। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी मदद की आवश्यकता है या उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हम हमेशा उनके साथ खड़े। और आज भी इसी उपलक्ष्य में अपने पिताजी का ये पहला प्रोग्राम वो ब्लड डोनेट करवा के और राष्ट्र हित में या क्षेत्र हित में ये काम करवा रहे हैं। और उनका कहना है कि इस कार्य को हम हर साल करवाएंगे और ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहे। हम हमेशा इन प्रोग्रामों को प्राथमिकता देंगे। आगे भी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से ऐसी बहुत सारी संस्थाओं से हम आपको मिलवाते रहेंगे। वीडियो बना रहे तुम्हारा। अभी बॉल मारा रहा है, बॉल को क्या करना है? ऐसा करवाना है, पंपिंग करते रहिए ऐसे।
दबाना है कि ऐसे दबाना है? ऐसे दबाना है। नाला बीपी ग्राफ उठाया था, बीपी जिसका तेज था उसको तुरंत करना था 3 मिनट। भैया इसके बाद सर इसका जो हाँ बीपी खाली दूसरे के ऊपर लगा दो यार, एक और लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं ऐसे है। नहीं निकलता भैया, ऐसे नहीं। बाकी लोग 4 मिनट तो टेस्ट ही नहीं होता। भाई पहले वो तो निकालो। ऐसा करेंगे सर। अरे इनका केवल सीधा ही हटो, सामने से हटो। जूस दिया नहीं। 3 तारीख के बाद छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद 15 मिनट का निकाल जाएगा। यार एक और निकाल ले। इसका दो ऊपर निकालना, 4 ऊपर। भैया कुछ खा लो। अब इसको तीनों का जाना चाहिए, पूरा पीछे आ गया। तो पीछे जाओ, पीछे जाओ। पूरा नहीं आएगा। जूता पहना हुआ उधार ले यार।